एनएमडी कैट के बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये नेशनल एमडी कैट है, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। इससे पहले ये था कि हर जो सूबा था वो अपने अपने एरिया में अलग अलग एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया करता था। ऑनवर्ड जो है वो इसी तरह नेशनल एमडी कैट ही हुआ करेगा, यानी पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन, एक ही टाइम पर और एक ही सिलेबस के साथ पूरे पाकिस्तान के बच्चों का एक ही एंट्री टेस्ट होगा। तो मेन फोकस एफएससी है। एफएससी के सिलेबस से बाहर एक भी एमसीक्यू नहीं आ सकता, ये मैं अभी यहाँ बैठ के आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर campus.pk पे बच्चा लॉगिन होता है, रजिस्टर करता है, तो एनएमडी कैट के लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो campus.pk पे बायोलॉजी के टीचर भी हैं और इसके साथ साथ एनएमडी कैट की तैयारी करवाते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि घर बैठे एनएमडी कैट की तैयारी करनी कैसे मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़िब अबीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो campus.pk है वो एनएमडी कैट की कोर्सेज करवा रहा है और इसकी ट्रेनिंग करवा रहा है। जी बिल्कुल। इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि एनएमडी कैट बेसिकली होता क्या है। थैंक यू सो मच जी। एनएमडी कैट के बारे में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये नेशनल एमडी कैट है, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। ये लास्ट ईयर जो है ना ये लॉन्च किया गया है। इससे पहले ये था कि हर जो सूबा था वो अपने अपने एरिया में अलग अलग एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया करता था। यानी कि जो पंजाब है तो उसके अंदर यूएचएस जो है वो कंडक्ट किया करती थी, और इसी तरह सिंध में अलग है, तो इसी तरह केपीके में अलग है। लेकिन लास्ट ईयर जो है ना वो ये एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई जिसके अंडर सारे सूबे जो है वो दिए गए हैं, और अब ये पूरे पाकिस्तान का एक ही एमडी कैट जो है वो लास्ट ईयर हुआ है, उसको हम नेशनल एमडी कैट कहा करते हैं। अब उस कमेटी का ये कहना है, जो कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के नाम से है, कि ऑनवर्ड जो है वो इसी तरह नेशनल एमडी कैट ही हुआ करेगा, यानी पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन, एक ही टाइम पर और एक ही सिलेबस के साथ पूरे पाकिस्तान के बच्चों का एक ही एंट्री टेस्ट होगा, जिसकी बेस पर वो मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। सर ये जो एनएमडी कैट है बेसिकली ये सिर्फ मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है? नहीं, इसमें जो दो हैं मेन चीज़ें, एक एमबीबीएस है और एक बीडीएस है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो अपने फॉर्म डी के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी एमडी कैट को एक्सेप्ट करती हैं और अपने एग्रीगेट में शामिल करती हैं। फॉर एग्जांपल यूवैस है, वो अपने फॉर्म डी के लिए एमडी कैट को एक्सेप्ट करती है, और केई है वो अपने डीपीटी के जो प्रोग्राम्स हैं और जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के हैं उसके लिए भी वो एमडी कैट को एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि आप एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं उसके लिए भी एमडी कैट आपको देना पड़ता है। सर एनएमडी कैट के टेस्ट में अप्लाई करने का क्या तरीका है? जी ये ऑनलाइन ही है। जिस वक्त डेट आती है तो पीएमसी की जो वेबसाइट है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की, उसके ऊपर जो है वो अपडेट्स आती हैं, तो आप ऑनलाइन ही उसको अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। आपका जो है वो रोल नंबर जो स्लिप है, जो एडमिटेंस कार्ड है, वो ऑनलाइन ही अपलोड होता है। फिर आप उसको डाउनलोड करके फिर ऑनलाइन सारा आप ये स्केड्यूल करके, और आपका जो टेस्ट होता है ना वो सिर्फ फिज़िकल है। बाकी सारा जो आपने अप्लाई करना है, आपको फ़िज़िकल कहीं जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और उसके लिए आपको सिर्फ पीएमसी की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करना पड़ेगा कि कब ये डेट आती है। सर आप हमारे नाज़रीन को एनएमडी कैट के सिलेबस के हवाले से थोड़ा सा बताएं और इसके जो गेस्ट पेपर होते हैं उनके हवाले से भी बताइए। अच्छा, सिलेबस के हवाले से बड़ा जो है ना ये एक कंट्रोवर्सी सी रही है। उसमें ये है कि लास्ट ईयर जो सिलेबस था वो चेंज हुआ, बार बार चेंज हुआ, और उस वजह से बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हुआ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब ये देखी जा रही है कि ऐसा सिलेबस वो होगा जो सारी बुक्स का, जो यूँ कह लें उनका कॉमन लिया जाएगा। अब पंजाब बुक्स की जो पंजाब बोर्ड की जो हैं उनमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो केपीके में नहीं है, जो केपीके में है फेडरल में नहीं है। लेकिन ऐसा सिलेबस जो है वो होता है जो टॉपिक्स सारी बुक्स में हों,
इसलिए ये चीज़ समझ लेनी इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस से बाहर, उनके अपने बोर्ड के सिलेबस से बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा पंजाब बोर्ड का है तो जो सिलेबस भी पेपर से 2 मंथ्स पहले आता है वो उनके अपने बोर्ड की बुक्स के मुताबिक भी होता है। और अगर फेडरल बोर्ड का बच्चा उसी सिलेबस को अगर वो देखता है तो उनकी बुक्स के अंदर भी वही टॉपिक्स होते हैं। इसी तरह केपी के बोर्ड की बुक्स में भी तो टॉपिक्स में थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो आ सकता है, लेकिन बड़े डिफरेंस नहीं आते। इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो MCQ अगर उनके सिलेबस से बाहर पेपर में आता है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। लास्ट टाइम ये जो अभी 2020 का MD-CAT हुआ है, नेशनल MD-CAT, इसमें भी कुछ MCQs की जब कंप्लेन गई है तो बाकायदा तौर पर वो कैंसिल कर दिए गए और उनके मार्क्स सबको दिए गए हैं, चाहे वो MCQs बच्चों के ठीक थे या वो गलत थे। तो सिलेबस के हवाले से कोई आपने जो है ना इस तरह की बात नहीं सोचनी है कि हमारी बुक से नहीं तैयार करना, क्योंकि लास्ट टाइम ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चों ने दूसरे बोर्ड की बुक्स जो है वो उठा के तैयार करना स्टार्ट कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ अपने बोर्ड की बुक्स जो आपने 2 साल पढ़ी हैं वही आपने तैयार करनी है। सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट टाइम 1 मंथ पहले जो है वो अपलोड हो गए थे, इस बार भी हो जाएंगे, लेकिन इस बार ये भी चांस है कि मुकम्मल सिलेबस जो है वो आपका जो FSC का है वो NMD-CAT के सिलेबस में शामिल हो। तो पूरी FSC आपने थॉरोली पढ़नी है तो आपका सिलेबस जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मेन फोकस FSC है। FSC के सिलेबस से बाहर एक भी MCQ नहीं आ सकता, ये मैं अभी यहाँ बैठ के आपको गारंटी देता हूँ। सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठे NMD-CAT की बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं? जी, इसका जो आंसर है वो मेरे लास्ट पॉइंट से लिंक करता है कि अगर आप FSC कर रहे हैं तो FSC में जो सेकंड ईयर की अभी पेपर्स हैं, अभी ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स बाकी हैं, तो आपको अभी सेकंड ईयर पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा। एक सॉलिड प्लान के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। अब आपने एक कोर्स 2 साल में पढ़ा है, FSC का कोर्स जो 2 साल में पढ़ा है, अब उसी में से NMD-CAT आना है, तो आप 2 माह में 2 साल के कोर्स को कैसे कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। आपको अभी से, आज से, जैसे ये बड़े बड़े जो हमारे उस्ताद हैं वो कहा करते हैं, इवन शाह साहब भी ये फरमाते हैं कि आज का दिन आपने जो है ना वो प्लान करना है। तो आज से आपने ये सोचना है कि आपने NMD-CAT के बारे में क्या जो है वो प्लानिंग करनी है। तो आज से अपनी सेकंड ईयर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब आपकी सेकंड ईयर अच्छी होगी तो आपका हाफ कोर्स NMD-CAT का जो है वो तैयार है। अब फर्स्ट ईयर आपकी बाकी रह गई है, इसके लिए आपके पास 2 से 3 माह होंगे। तो आपको बजाय 2 से 3 माह फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर को देने के बजाय सिर्फ फर्स्ट ईयर को दें तो ये बहुत अच्छा प्लान होगा। यानी आपका अब का जो टाइम है वो सेकंड ईयर पे फुल फोकस के साथ हो। आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि मैं ये बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपने MD-CAT के हवाले से उनको प्रिपेयर करना है। सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि आपने उनको डीप कॉन्सेप्ट्स के हवाले से तैयार करना है। आपकी सेकंड ईयर तैयार है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, कुछ बुक्स भी मिलती हैं तो आप वो ले लें, ठीक है। आप घर बैठ के ही सेकंड ईयर पूरी तैयार कर सकते हैं, फिर आपके पास 2-3 माह होंगे, आप फर्स्ट ईयर तैयार करें। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको मैंने सॉलिड प्लान दिया है, इसके लिए आपकी जो मेंटल पावर है, जो मेंटल आपकी एबिलिटीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपने बीच में ये सोच लिया कि नहीं मेरे तो बोर्ड के एग्ज़ाम है, अभी तो MD-CAT बहुत दूर है, तो फिर जो है ना वो 2-3 माह आपके लिए बहुत कम होंगे। और उसके अलावा जो है आपका फोकस, आपने आसपास की जो बातें हैं उनसे ध्यान हटा के टोटली आपने फोकस करना है अपने गोल पे। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर जो है ये आपका एम जो गोल है ये MD-CAT भी आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। और थर्ड मेन थिंग ये कि आपने MD-CAT को, नेशनल MD-CAT को अपनी प्रेफरेंसेस में टॉप लिस्ट पे रखना है। टॉप पे आपके बहुत सारे और काम भी हैं। अगर आप अपनी प्रेफरेंसेस की लिस्ट तैयार करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपका ये एंटी टेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 काम आज के दिन में भी करने हैं तो आपके पास सबसे पहली ऑप्शन इस पे तैयारी हो। अगर आपने किसी की शादी पे जाना है, कहीं और जाना, तो आप बस ये सोचें कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मेरी जगह अगर डॉक्टर होता तो वो क्या करता, उसकी प्रेफरेंस क्या होती। तो आमतौर पर हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स के पास
बिल्कुल टाइम नहीं होता। उनके पास अपना गोल और अपनी जॉब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रेफरेंस लिस्ट पे होती है। तो आपने मेंटल एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने फोकस को नहीं छोड़ना है और अपनी प्रेफरेंसेस में सबसे टॉप पे इसको रखना है, फिर ही आप जो है इसको अचीव कर पाएंगे और घर बैठे भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट्स आप डीप जो है वैसे ही कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे, अकेडमीज में पढ़ रहे होंगे, बस आपने हटना नहीं अपने पास से। और MCQs की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, वो 2-3 बुक्स आप ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें, वो आपके लिए बेस्ट होंगी। आप बार बार MCQs की प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सर campus.pk स्टूडेंट्स को NMD कैट की प्रिपरेशन में किस तरह से फैसिलिटेट हाँ जी, मैं इसी तरफ आ रहा था कि ये सॉलिड प्लान जो मैंने आपको दिया कि पेपर से पहले सेकेंड ईयर आपकी तैयार है, पेपर्स के बाद सिर्फ फर्स्ट ईयर तैयार है, ये प्लान तो बहुत सॉलिड है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अकेला जो स्टूडेंट होता है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो घर बैठ के मतलब कितनी हद तक इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसके लिए हमने उनके लिए एक प्लान तैयार किया है जी कि हम campus.pk जो एक हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर मैं ख़ुद ऑनलाइन लेक्चरर के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो हम उनको घर बैठे ही प्लान की एग्जीक्यूशन देंगे। अच्छा। प्लान दिया जाए, अभी मैंने इसकी एग्जीक्यूशन भी है हमारे पास। हमारे पास 58 लेक्चर्स का एक मुकम्मल एक प्लान है। हम मुकम्मल जो कोर्स है FSC का, उसको हम टॉपिक वाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके जो प्रैक्टिस MCQs हैं FLPs की सूरत में, डेली टेस्ट की सूरत में, और उसके अलावा जो है हम उनको वर्कशीट्स की सूरत में प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए उनको फिर बाहर से भी बुक्स परचेज़ करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लान जो सॉलिड था उसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूशन भी बहुत सॉलिड है। तो अगर campus.pk पे बच्चा लॉगिन होता है, रजिस्टर करता है, तो NMD कैट के लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन जो है वो एक प्रिपरेशन का पूरा जो है वो सेशन है। अगर इसी के लिए आप बाहर जाते हैं, फिज़िकल जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगाना पड़ता है, फ़ी बहुत ज़्यादा है फ़िज़िकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमने एक बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ इस सारे जो सेशन है उसको हमने कंप्लीट करना और बच्चे की जो प्रैक्टिस है उसको 100% इंश्योर जो है वो करना है। सर campus.pk दूसरे ऑनलाइन इदारों से किस तरह मुख्तलिफ है? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि और भी ऑनलाइन इदारे जो हैं वो इस वक्त वर्किंग में हैं, क्योंकि कोविड की थी सिचुएशन, तो बहुत लोगों ने ऑनलाइन काम किया है। हमारा जो मेन जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फ़िज़िकल का ही टेस्ट आता है जी। हमने स्लाइड्स नहीं कोई आपको शो करनी, हमने प्रॉपर वाइट बोर्ड आपको शो करना है। बिल्कुल आपको ऐसे लगता है जैसे आप फिज़िकल ही आप उस टीचर को सुन रहे हैं। और उसके बाद आपके जो MCQ होंगे, MCQs बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप एक शीट के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद आप उनको बाद में करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जैसे आप अपने लेक्चरर से पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या था, तो आप एक क्लिक करेंगे, आपको उसकी प्रॉपर की मिल जाएगी कि इसका ये आंसर आपने रॉन्ग लगाया, ये इसका आंसर ठीक है। उसी वक्त इंस्टेंट वर्किंग है, इंस्टेंट वर्किंग है, यानी हर चीज़ बैक एंड पे अपलोड होती है। आपने बस क्या करना है कि आपने अपने MCQs को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आप एक जो है वो टच पे अपनी पूरी की जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा डिफरेंस जो बाकी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें अगर कोई लेक्चर हो रहा है तो बाद में उसकी आपको खुद रिकॉर्डिंग करके सुननी पड़ेगी, तो ये बहुत बड़ा एक्टिव काम है। इसमें ये है कि अगर आपने लाइव लेक्चर नहीं लिया, आप कहीं पे और जो है वो मसरूफ़ थे, तो वो लेक्चर वेबसाइट के ऊपर ही उसी नाम से सेव पड़ा होगा। आप शाम को या नेक्स्ट डे, या अगर आपने एक मंथ के बाद सारे लेक्चर दोबारा से रिवाइज करने हैं, तो आप फिर से वो एक सीक्वेंस में दोबारा सुन सकते हैं। तो यानी कि एक सिस्टमाइज्ड है काम, हमारा सारा सिस्टमाइज्ड है, इसलिए ये जो है ना बाकी के सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। सर कासिम अली शाह साहब का एक विज़न है, उनकी फाउंडेशन है, उनकी किताबों से भी आप वाकिफ़ हैं और उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप सुनते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कासिम अली शाह साहब जो हैं वो, मैं उनका ऑनलाइन शागिर्द भी हूँ। वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे अंदाज में लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं। एक ऐसे मुआशरे में वो रोशनी का किरदार अदा कर रहे हैं जहाँ पे बहुत कम जो है ना वो हमें इस तरह की सोच जो है वो नज़र आती है।
उम्मीद है कि वो इसी तरह अपना जो है वो विजन और लोगों को मोटिवेट करना और उनकी सोच को बदलने का जो अमल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोच को बदलने का जो अमल है वो जारी रखेंगे। और सबसे अच्छी बात जो उनकी मुझे ये लगती है कि उनके जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे फ्री हैं, यानी हर बंदे की वो क्या नाम है पहुंच। हाँ बिल्कुल उसमें है। तो हर बंदा जो उनके पास आ सकता हो या ना आ सकता हो, वो उनके लेक्चर्स को सुनकर अपनी सोच को बिल्कुल बदल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़िब अबीर साहब आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग NMD कैट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।